तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे लाइव क्लासेस 1.2 में। इस वीडियो हम देखेंगे जो क्लास 10th के ग्राफ जो पूछे जाते हैं 5 नंबर में जो पूछे जाते हैं ग्राफ से, ठीक है। उसमें से आपको 10 क्वेश्चनों को हमने निकाला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे 10 क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी में अपनी लिख ले, सही तरीके से सीख जाएँ और आपके बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो ग्राफ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम बतलाएंगे जो ग्राफ से खींचा जाता कैसे जाता है, ठीक है। तो पहले हम देखिए, जो मैंने एक ग्राफ पेज ले लिया है, ठीक है। तो ग्राफ पेज में देखिए आपको जो लकीर है, बहुत सारे लकीर है। तो इसमें कितने प्रकार की लकीर पाए थे, तो 3 प्रकार के इसमें लकीर पाए थे। जो रेखा होता है वो 3 तरह का पाया था। देखिए एक जो है ये सबसे मोटा वाला रेखा है, ठीक है। और उसी के अगर बीच में देखोगे एक मोटा और पतला, ये एक मोटा और दूसरी तरफ जो मोटा है उसके बीच में देखोगे तो दोनों से उससे हल्की कम मोटी एक बीच में होता है। क्या होता है, वो बीच में होता है। और उससे भी जो कम मोटी होती है वो बहुत सारे बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम आप लोग जानना है। तो हम जो सबसे पहले जो चिन्ह पाड़ेंगे तो किसे पाड़ते हैं, तो जो सबसे जो मोटी रेखा है उस पर हम लोग पहले रेखा खींच देते हैं। किस पे, जो मोटी रेखा है उस पर हम लोग रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने रेखा खींच दिया, ठीक है। उसी प्रकार मैंने इस तरफ से भी इस रेखा को हम इस तरह से खींच सकते हैं। तो हमने इस तरह से भी रेखा को खींच दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें करना क्या है, ठीक है। तो इसमें 2 रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर है जो खड़े है, एक सुता हुआ इसको क्षैतिज बोलते, ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर है उसे बोलते हैं वाई और नीचे बोलते हैं वाई डैश, और इधर बोलते हैं राइट साइड अक्स और पीछे तरफ बोलते हैं अक्स डैश, और बीच हमको होता है 0। बीच में कितना होता है 0, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको हम ग्राफ खींचने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हम बतलाएंगे कि ग्राफ से जो क्वेश्चन पूछे थे वो सारे क्वेश्चनों कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो एक बार पहले इसको पहले देख लीजिए, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव अगर पूछे जाए ऐसा 2-4 बार लिखे समीकरण से, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी ना छूटे, ठीक है। तो यहाँ देखिए होता है 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे होता है -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8, ठीक है। इधर भी होता है 1 2 -1 -2 -3 -4 -6 -7 जैसे, तो ठीक है। उसके ऊपर तरफ होता है +1 2 3 4 5 6, अर्थात ऊपर जाओगे तो आपका धनात्मक में जाएगा, राइट से जाइएगा तो इसमें आपका धनात्मक में जाएगा, लेकिन पीछे तरफ बैक में जाइएगा, पीछे जाइएगा तो इसमें माइनस में चला जाएगा, और नीचे जाइएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं चतुर्थांश कहा जाता है। इसमें जब का मान होता है वो पहला मान होता है अक्ष के साथ होता है, पहले अक्ष का, तो अक्ष क्या है प्लस है, तो ये पहला हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस में। दूसरा होता है वाई का मान, तो वाई भी क्या आपका है प्लस, इसमें हो गया प्लस प्लस। जो प्रथम चतुर्थांश में होता है वो आपको होता है प्लस प्लस। जब अगर 2 मान प्लस में है तो वो किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। उसके बाद द्वितीय मध्य, तो पहला होता है अक्ष, पहले क्या होता है अक्ष, अक्ष किस में माइनस में, तो पहला हो गया मान माइनस में, दूसरा ये मान है ठीक है, ये किस में प्लस में, तो ये हो गया आपका प्लस में। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, पहला मान माइनस में रहे, दूसरा मान प्लस में रहे, तो वो किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तीसरा देखिए है, पहला मान देखिए अक्ष में है, पहला तो अक्ष था तो पहले अक्ष हो गया, उसके वाई देखिए भी माइनस में, तो ये भी माइनस हो गया, ठीक है। और पहला मान है माइनस, अक्ष का मान भी माइनस और वाई का मान भी अगर माइनस में है तो वो किस में आएगा, वो तृतीय चतुर्थांश में आएगा। उसके बाद चतुर्थांश में देखते हैं जो चतुर्थांश है इसमें देखते हैं क्या, पहला अक्ष आता है, अक्ष क्या है मेरा प्लस है, और जो वाई है वो आपका माइनस है। तो पहला मान अक्ष का मान प्लस में, वाई का मान अगर माइनस में है तो वो किस में आएगा, चतुर्थांश में आएगा। जैसे देखिए हम यहाँ लेते एक संख्या लेते हैं यहाँ पे 4 -2, तो ये किस चतुर्थांश का है, जो 4 और -2 है वो किस चतुर्थांश का है। तो पहला तो हो गया अक्ष का, पहला हो गया अक्ष, दूसरा हो गया वाई। तो पहला देखिए अक्ष क्या है, कुछ नहीं क्या प्लस है, तो ये हो गया प्लस में, और दूसरा मान कितना है माइनस में, प्लस माइनस किस में आता है, चतुर्थ में, किस में आ गया, ये आपको हो गया चतुर्थांश में आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा मान देखिए हम लिखते हैं 4 -3, ठीक है। -4 -3 ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए किस में आएगा, पहला मान तो अक्ष का हो गया, दूसरा मान हो गया वाई, पहला मान भी माइनस है, दूसरा मान भी माइनस है, और दोनों मान जब माइनस रहे तो किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि ये किस चतुर्थांश का है, ठीक है। एक और देखिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 और यहाँ पे 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, पहला मान देखिए प्लस में है तो प्लस हो गया, दूसरा मान प्लस है, ये प्लस हो गया, और प्लस प्लस किस चतुर्थांश में आता है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो यहाँ दे सकते हैं हम
प्रथम चतुर्थांश में आता है। एक और देखिए, ये मेरा बच्चा हुआ है जो, ठीक है, -3 और 1, ये देखिए किस चतुर्थांश में आएगा, तो ये जो आपका चतुर्थांश में आएगा, पहला मान देखिए माइनस है, दूसरा मान देखिए प्लस है, पहला माइनस दूसरा प्लस किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपके ये बन जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ग्राफ समझ में आ गया। अगर ग्राफ समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देखिए बीच में आपका 0 होता है, ठीक है। फिर बदलाते हैं, राइट से जाएगा तो आपका प्लस में जाएगा, बैक में जाएगा तो आपका माइनस में जाएगा, ऊपर तरफ जाएगा तो प्लस में, नीचे जाएगा तो माइनस में, ठीक है। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस ये होता है, ठीक है। तो ये देखिए हम जो मेरा जो क्वेश्चन है, जो पहला मैंने क्वेश्चन निकाला है वो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन यहाँ ले देते हैं। बाकी बात ये देखिए, ये ग्राफ मैंने खींच दिया है आपके सामने में, बाकी बात मैंने ग्राफ खींच के रखा है, तो आपका वीडियो बहुत छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। उसका देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको देखो हल कैसे करना है, हम भी हल करके भी आपको बतलाएंगे और आपको भी साथ साथ हल करते हुए जाना है, ठीक है। आपका देखिए पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 5x माइनस का 4y, 5x माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू क्या है 0। तो इसको देखिए हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। आपको हो जाएगा 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0। उसी प्रकार इसको यहाँ लिख लेंगे, समीकरण ये आपको A1 हो गया। समीकरण 2 हम इस तरफ लिख लेते हैं, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। इसमें देखिए हम x का मान निकालना पड़ता है, x का मान और y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो अपने मन से कोई मान रखेंगे और बारीकी से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको जब आगे हल करेंगे तो अब यहाँ देखिए कर सकते हैं 5x माइनस 4y। अब देखिए आपका 8 जो है वो इंटू इस तरफ है, इधर प्लस में है, तो उधर जाकर आपका उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस में 8। आपको हम पहले जानकारी बतला देते हैं, प्लस प्लस क्या होता है, आपका प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस अगर गुना में है तो ये आपका प्लस चिन्ह ही बदल जाएगा। लेकिन अगर माइनस माइनस अगर दोनों जुड़ रहा है तो आपका दोनों संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन जो संख्या रहेगा संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारा आपका जो चिन्ह रहेगा वो आपका माइनस ही रहेगा। बाकी बात माइनस प्लस आपका होता है माइनस, प्लस माइनस भी आपको होता है माइनस, ठीक है। उसके बाद अगर कोई संख्या इधर इस तरफ प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाते क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। अगर कोई संख्या इस तरफ माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। अगर कोई संख्या इस तरफ गुना में है, उस तरफ क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा आपका, ठीक है। किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर कोई संख्या इस तरफ भाग में है, ठीक है, तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। भाग का अर्थात क्या होगा, बट्टा में क्या होता है, बट्टा में होता है, ठीक है। बाय। उसके बाद देखिए इसको देखिए आगे हल करते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं, देखिए 5x इधर दे देते हैं बराबर -8 हो गया। देखिए माइनस में है, यहाँ देखिए माइनस में है तो उधर से क्या आ जाएगा, प्लस में हो रहा है। यहाँ देखिए माइनस में है तो उधर क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए कुछ आगे पीछे कुछ क्या है, बीच में गुना है। यहाँ देखिए जब गुना में है तो कहाँ जा रहा है, भाग में। भाग मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो अक्सर आपको हो जाएगा -8 प्लस का 4y अब बटे आपको हो गया 5। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिब्बा बना देंगे, ठीक है। डिब्बा बनाएंगे और यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। अगर हम y का मान रखते हैं तो मेरा x का मान आएगा, ठीक है। और अगर x का मान रखते हैं तो मेरा y का मान आ जाएगा। ऊपर x लेते नीचे कर लेते हैं आपका y, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका मान निकालना हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो देखिए आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आपको 5 नंबर तो जरूर ही आने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ जब हल करते हैं तो यहाँ देखिए आपको क्या जाता है, यहाँ देखिए अगर यहाँ रखते हैं हम y का मान, हम वैसा मान रखेंगे कि जब इसे पूरी तरह से हल करेंगे, तो मेरा मान किस में आ जाएगा, ये मेरा बिना पॉइंट में आ जाना चाहिए। अगर पॉइंट में भी आता है तो पॉइंट में भी चलेगा, ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको पॉइंट में भी निकाला है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पॉइंट में ना आए। तो देखिए यहाँ देखिए अगर इसका मान हम रख देते हैं, पहला मान इसका रखते हैं -3। अगर हम y का मान रखते हैं -3, तो यहाँ देखिए हम पहला मान हल कर बदलाते हैं। उसके बाद आपको दिमाग में हल करना है, ठीक है। उसके इतना तो कॉपी कर नहीं सकते हैं, यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, -8 है प्लस का 4। अगर हम y का मान देखिए माइनस रख देते हैं 3, y का मान कितना रखते हैं, -3 रख देते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ आगे पीछे कुछ नहीं, क्या हो गया, गुना हो गया। और y का मान कितना रखे, -3 बट्टे आपको कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, आपको हो जाएगा ये 5, ठीक है। उसके ध्यान देखिए कितना आ जाएगा, -8 प्लस 4 तिया
12 माइनस कितना हो गया 12 बट्टे कितना हो गया 5, ठीक है। उसका देखिए आगे इसको हल करते क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये आपको कितना आ जाएगा 12 बट्टे कितना आ जाएगा 5। अब देखिए माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है प्लस, लेकिन दोनों जुट रहे थे कि आपका चिन्ह रहेगा माइनस में, लेकिन अगर गुना होता तो मेरा चिन्ह भी बदलता है। लेकिन यहाँ देखिए दोनों जुट रहा है अर्थात गुना नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा अब 12 कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन चिन्ह आ जाएगा माइनस का, ये बट्टे कितना आ जाएगा 5। जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, कितना आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ आपका हो गया माइनस का 4। उसी प्रकार से देखिए दोबारा हल करेंगे तो दूसरा मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखिए क्या आपका है अक्सर आपका है -8 प्लस का 4y बट्टे कितना है 5 है। अब देखिए अगर इस बार y का मान रखते हैं हम 5, कितना रहते हैं 7, कितना रहते हैं इस बार 7। तो देखिए कितना आता है, हम इसी क्वेश्चन में बस आपको लॉन्ग में लेके जा रहे हैं, बाकी कोई क्वेश्चनों को हम लॉन्ग में लेके जाएंगे नहीं, ठीक है। हम 2 से 3 मिनट में एक क्वेश्चनों को हम हल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको हो जाएगा x बराबर -8, अगर इसका y का मान रखते हैं हम 7, कितना रखते हैं 7, तो यहाँ जाएगा 4 गुना कितना हो गया 7 बट्टे कितना हो गया 4। अब देखिए इसे हल करते हैं -8 प्लस 700 कितना हो गया 28 हो गया बट्टे कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए 28 में जब 8 प्लस माइनस माइनस होता है, जब घटेगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और जब ये बट्टा कितना है 4 हो जाएगा, जब कटेगा कितना हो जाएगा मेरा आपका ये 5, ये कितना हो गया आपका हो गया 5। उसी प्रकार ये समीकरण 2 जो है इसी प्रकार से समीकरण 2 का भी हम लोग हल करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे इतना में हम हल कर देंगे, ठीक है। ये तो आपको मतलब करना नहीं है, तो आपको दिमाग में करना है, तो हम पहले क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ये आपका दिमाग में ही करना है। उसका ध्यान देखिए क्या हो जाएगा 7x प्लस का 6y। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा करें तो लॉन्ग में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट में लेके चलिएगा, कोई गलती नहीं होगा। अब देखिए माइनस में इधर है तो जैसे क्या हो जाएगा आपको पहले बदला दिया है प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार 7x बराबर इधर रहने देते हैं 9, देखिए प्लस में कहा जाएगा माइनस में 6y चला गया, x रखा जाएगा 9 माइनस का 6y बट्टे कितना जाएगा आपको हो जाएगा आपका ये 7। उसी पर जैसे इसको हल किए हैं उसी प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ देखिए अगर इसका मान हम रख देते हैं माइनस का 2, y का मान कितना दिया माइनस का 2, तो देखिए माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 नौ कितना हो गया 21, 7 से कदम कटेगा तो ये आपका कट जाएगा 3 और कितना बार में कट जाएगा ये आपका कट जाएगा 3 बार में। तो इसका अगर हम मान रखते हैं 2, तो यहाँ भी डिब्बा बनाते हैं, ठीक है। दूसरा डिब्बा हम यहाँ पे बना देते हैं, जगह उधर तो देखे नहीं थे, ठीक है। एक्स वाई अगर इसका देखिए कितना मान रखे थे -2 रखे थे, तो मेरा कितना माना गया तो 3 रखे थे, कैसे आ गया यहाँ देखिए -2 रखे 6 दूना कितना हो गया 12, अब -2 रखे हैं अर्थात देखिए उसी प्रकार से हल कर देखिए फिर से एक बार आपको बतलाते हैं 9 माइनस का 6, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, और मान कितना रखे -2 रखे हैं बट्टे आपका कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए 9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यहाँ पे बदला है कि माइनस माइनस जब गुना हो तो चिन्ह भी आपको बदल जाएगा, ठीक है। अच्छे दूना कितना हो गया 12 हो गया बट्टे कितना हो गया 7। अब देखिए 12 7 कितना 12 9 कितना होता है 21 बट्टे 7 कटे कितना हो जाएगा 3 और देखिए हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये खुद से ही मतलब कि दिमाग में ही हल कर लिया, ठीक है। तो अगर आप भी लगातार ऐसे बनाते रहोगे तो आपका भी बनते जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए अगर इसका मान रहते हैं माइनस का 9, अगर इसका मान रहते हैं माइनस का 9, वाई का मान अगर रहते हैं माइनस का 9, तो हम देखिए -9 और गुना -6 कितना जाएगा आपका हो जाएगा प्लस का 54, और 54 और प्लस 9 कितना जाएगा 63, 7 से कदम कटेगा ये आपका कट जाएगा 9 बार में। तो ये देखिए आपका हो गया और ये भी आपका हो गया। उसका देखिए इसको देखिए हमने ग्राफ पहले हम खींच दिया है, अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब मैंने मान पहले लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने ग्राफ पे इसको बनाते हैं, और देखिए ग्राफ मैंने पहले ही खींच दिया है, तो आपको पहले से कि आपको भी खींच के रखना है, ठीक है। अब देखिए जो मान है देखिए मान किस तरह से हम रखते हैं, ठीक है। तो मान अगले आपको हम बतलाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पहला मान है वो देखिए कितना है एक्स में कितना है 4 माइनस का 4, एक्स में कितना है माइनस का 4 है, और वाई में कितना है माइनस का 3। तो एक्स में देखना है माइनस का 4 का है, देखिए ये देखिए आपका जो चिन्ह है ये आपका एक्स है और ये आपका है वाई, लेकिन एक्स में कितना पूछा गया यहाँ देखिए आपका जो एक्स में है वो आपका एक्स में है कितना माइनस का 4, और वाई में कितना माइनस का 3, एक्स में कितना माइनस का 4 और वाई में कितना माइनस का 3। तो एक्स में देखिए माइनस का 4 कहाँ है, तो ये देखिए इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, लेकिन अर्थात ये प्लस में है लेकिन इधर माइनस में है, तो ये आपको हो गया 4, ये क्या हो गया आपका 4। और वाई देखिए आपका कितना है, आपका जो वाई है वो कितना है माइनस का 3, कितना है वाई का आपका माइनस है माइनस कितना है 3, देखिए आपके दिख रहा होगा एक्स में 4, एक्स में देखिए 4 है और वाई में कितना माइनस का 3, देखिए वाई उधर भी है और वाई 3 इधर भी है, लेकिन इधर प्लस में इधर माइनस में, लेकिन माइनस में इधर है, देखिए चिन्ह किस तरह जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका देखिए ये इस तरह से इससे आएगा, ठीक है।
इसमें देखिए चिन्ह पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए पूरा चिन्ह इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ गया। और उसके बाद ये 3 जो है ये 3 पूरा तरह से आ जाएगा। तो जहाँ पे ना जो कटेगा उसे हम बोलते हैं कटांग बिंदु, ठीक है। तो ये मान लीजिए जा रहा था, ठीक है, ये 4 जो है वो इधर से उधर से भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था, 3 इधर से जा रहा था, जब ज़्यादा तो क्या होगा यहाँ पे कट गया, तो इसको हम बोलेंगे कटांग बिंदु। क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम लोग कटांग बिंदु, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे क्या है, अक्ष में 4 5 है, कितना अक्ष में कितना है 5, देखिए अक्ष में 5 यहाँ पे है, और वाई में 7, वाई में कितना है 7, अक्ष में 5 यहाँ, अक्ष में कितना है 5 है, सॉरी, ठीक है, अक्ष में 5 यहाँ और वाई में कितना है 7, वाई में 7 देखिए ये है। तो ये देखिए चिन्ह जाएगा इस तरफ से और ये जाएगा इस तरफ, देखिए ये भी प्लस में है, ये प्लस में, जब दोनों मान प्लस में किसमें इसमें आएगा, ठीक है। ये 4 5 था और ये 7 था, देखिए इस तरह इसे गया और ये ऐसे गया, कहाँ आपका कट जाएगा, ये आपका यहाँ पे कट जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको मिला दिया, ठीक है। उसके क्या करना है, जो मेरा मान था इसको मान लेते हैं, अक्ष का मान कितना था -4 था और वाई में कितना था -3 था, इसको यहाँ मैंने लिख दिया। उसके बाद ये था, ये आपका 5 था और कितना था आपका ये 7 था, इसको मैंने लिख दिया। अब इस दूसरा जो मान है उस दूसरे मान को हम लोग यहाँ पे ले देते हैं, ठीक है। दूसरा मान क्या है, अक्ष में आपका 3 है, अक्ष में 3 ये है और वाई में -2 है, तो वाई में -2 जब वो नीचे आएगा, ठीक है, वो -2 नीचे आएगा, तो ये इस तरह जाता है, ये ऐसे जाएगा, तो कहाँ जाएगा ये मान, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा देखिए कितना है 9 और 9, कितना है 9 और 9, अक्ष में 9 है, अक्ष में देखिए 9 ये है और वाई में -9 है, तो -9 देखिए आपका नीचे आएगा, तो -9 कहाँ जाएगा नीचे। तो ये देखिए इस तरह से जा रहा था और ये देखिए इस तरह जा रहा था, तो ये देखिए इस तरह से आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो हम देखिए नीचे कर दे, ठीक है। आपका देखिए 9 ये है, तो 9 देखिए ये 9 इस तरह जा रहा था, उसके बाद इधर से ये जा रहा था, देखिए इस तरह जाएगा और इधर से ये आएगा, तो कहाँ कट जाएगा मेरा यहाँ पे कट जाएगा। तो इस दोनों पॉइंट को भी हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट का जो मान है उसे भी हम लोग लिख देंगे, फिर कटांग बिंदु को भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इस तरह देखिए मैंने ये लिख दिया। ये देखिए ये जो मान था, ये मान आपका मान था 3 और कितना था -2 था, ये आपका मान कितना था, ये आपका मान था 9 और कितना था -9, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका जो समीकरण है वो समीकरण का आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ये देखिए ये जो चिन्ह आ गया है वो समीकरण 1 का गया है, इस पर एक समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है, 5x - 4y प्लस का कितना है बराबर कितना आपका हो गया प्लस का 8 बराबर कितना हो गया 0, इस तरह से लिख सकते हैं। या आप जो हल किए थे वहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें इधर लिख देते हैं 7x प्लस का 6y बराबर कितना हो गया 9, इसमें मैं लिख दिया, ठीक है। आपका देखिए कटांग बिंदु है, तो ये देखिए आप जो कटांग बिंदु ये कहाँ कटा है, यहाँ कटा है, ठीक है, कहाँ कटा है, यहाँ कटा है। तो ये देखिए आपका जो अक्ष में है वो कितना है 0, अक्ष में कितना है 0 और वाई में जो कितना है देखिए 1 है और पॉइंट कितना है 4, 1 पॉइंट कितना है 4, तो ये आपका हो गया कटांग बिंदु, ठीक है। ये क्या हो गया आपका हो गया कटांग बिंदु। अगर पूछेगा ये ग्राफ बना है वो किस तरह ग्राफ बना है, तो ये बना होगा प्रतिच्छेदी। कैसा बना है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी क्या होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काट देती है तो क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी कहलाती है। और एक रेखा के दूसरी रेखा के समांतर रहती है, अर्थात बराबर जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, दूसरे को बोलेंगे समांतर, ठीक है। और एक ही रेखा पर अगर दूसरी रेखा आ जाती है उसे बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका बन गया है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका है, ठीक है। अब इसमें आगे इतना टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है आपका, जो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है वो आपका है 9x प्लस का 3y प्लस कितना है 12। तो इसको देखिए हल करते हैं, कितना जाएगा 9x प्लस का 3y। अब देखिए प्लस में हो जाएगा क्या जाएगा आपका हो जाएगा माइनस में 12, ठीक है। उसी बाद यहाँ देखिए हल करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 18x प्लस का 6y प्लस में है जैसे क्या जाएगा आपका माइनस में 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे देखिए हल कर देते हैं, जब इसे हल करेंगे तो क्या जाएगा 9x बराबर कितना आ जाएगा -12 प्लस में कहाँ चला गया माइनस में 3y। अब देखिए x बराबर कितना जाएगा -12 -3y बट्टे कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर भी आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया अक्ष, ये हो गया और वाई। जब इसमें देखिए हम 2, इसमें अगर हम इसका मान रखते हैं 2, अगर वाई का हम मान रखते हैं 2, जब इसका मान रखते हैं 2 कितना देखिए 3 दुना कितना हो गया 6, कितना देखोगे 6। अब 12 6 कितना हो गया 18 बटा 6 कितना हो गया -18। 2 से का इन 2 से का कटेगा कट जाएगा आपका -2 बार में कट जाएगा। उसके बाद अगर इसका हम मान देते हैं 5 मान देते हैं
5। अगर इसका मान आते हैं 5 कितना हो गया 5 या 15 कितना हो गया 5 या 15, तो माइनस का 15 हुआ और माइनस का 12 कितना होगा -27 हो गया। 9 से का कदम कटेगा तो आपका कट जाएगा ये माइनस का 3 बार भी ये कट जाएगा, ठीक है। तो इतना देखिए आपका इतना जल्दी आपका बन गया, ठीक है। अगर आप भी लगातार इस ऐसे क्वेश्चनों को बनाते रहोगे तो आपका भी हाथ बैठ जाएगा और अभी फटाफट हल कर सकते हैं मेरे जैसा, ठीक है। उसके देखिए इसे हल करते कितना 18x प्लस का 6y बराबर कितना -24 है। अब देखिए y को हम उधर उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में कहाँ जाएगा माइनस चला जाएगा, तो 18x बराबर कितना जाएगा -24, प्लस में कहाँ जाएगा आपका माइनस में चला जाएगा 6y, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ x बराबर कर दें तो -24 -6y। अब देखिए गुना में कहाँ चला गया आपका चला गया भाग में, यहाँ पर भी आप डिब्बा बना सकते हो, ठीक है। जब इस तरह से हम डिब्बा बना देंगे, ठीक है। तो अगर इस अब देखिए यहाँ पर अगर इसका मान आते हैं हम 1 कितना रहते हैं -1, अगर इसका मान आते हैं -1 तो देखिए कितना जाएगा माइनस का जब 1 रखेंगे तो माइनस माइनस की जगह प्लस हो गया, और जब गुना होगा 6 गुना 1 कितना जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और 24 में घटेगा प्लस का 6 कितना जाएगा -18 होगा, 18 से कदम कटेगा -1 बार में कटेगा, ठीक है। अगर इसका मान रहते हैं हम 2 कितना रहते हैं 2, तो 6 दुना कितना हो गया 12, माइनस का 12 माइनस का -36 हो गया, 18 का खत्म कटेगा ये कट जाएगा आपका 2 बार में कट जाएगा। तो इसका देखिए अभी हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, तो हमने पहले ग्राफ बना के रख दिया है, ठीक है। बस इसका हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है। देखिए इसमें जो आपका पहला हुआ कितना है एक्स में है -2 कितना आपको शायद दिख रहा होगा, एक्स में कितना -2 है, ठीक है। तो जब एक्स में -2 है, देखिए एक्स में -2 ये है और वाई में 2 तो एक्स -2 और ये 2 कहाँ जाएगा आपका यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3 एक्स में -3 है तो एक्स में -3 और वाई में कितना है 5, वाई में कितना है 5, ये देखिए ऐसे जा रहा था ये इधर से कितना जाएगा यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखिए हमने इसे मिला दिया, ठीक है। तो ये देखिए आपका इसका देखिए मान अगर इस तरह से गोल भी कर देगा तो और अच्छा लगेगा कि यहाँ पे पॉइंट आपका है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका जो मान है वो आपका मान है कितना, ये आपका मान हो गया एक्स में -2 वाई में कितना हो गया 2। उसका ये जो मान था ये आपका मान था एक्स में था -3 और वाई में था 5, ठीक है। उसके बाद अगला मान है देखिए उस तरह से अगला मान क्या है -1 और 1 -1 और 1, देखिए -1 और ये क्या थे 1 -1 और -1, तो -1 और -1 कहाँ जाएगा ये है आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है -1 और 1। उसी के बाद क्या है 2 और 2, क्या है 2 और 2, तो ये देखिए आपका 2 और 2, तो 2 देखिए आपका इधर आ गया, ठीक है। ये आपका 2 हो गया इस तरह आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका जब मान आया था ये आपका माइनस में मान आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका 2 है तो ये आपका हो गया 2, वाई में हो गया -2, एक्स में हो गया -2, वाई में हो गया 2, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग भी मिला देंगे, जब इस तरह देखिए दोनों को मिलाएंगे तो ये देखिए ग्राफ इस तरह से कुछ खींचा जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी आपका जगह रेखा कट गया है, ठीक है। तो ये भी आपको परिचित रेखा इसके साथ देखा अगर कटान बिंदु निकालने का प्रयास करें एक्स वाई का मान पूछें तो ये आपका देखिए कटान बिंदु यहीं पे दोनों जब जहाँ पे दोनों रेखा कटती है उसे कहते हैं कटान बिंदु। तो ये देखिए आपका ये दोनों रेखा यहीं कटा है, तो ये हो गया आपका -2 और 2, ठीक है। ये भी कैसा बना है आकृति, ये बना है प्रतिच्छेदी, कैसा बना है प्रतिच्छेदी बना है, ठीक है। उसका देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए 3 हो गया, क्वेश्चन में देखिए 3 क्या है, क्वेश्चन में देखिए 3 हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। इस तरह से अगर इसका स्क्रीनशॉट लेने पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पास चुके हैं। क्वेश्चन में देखिए 3 क्या करो, क्वेश्चन में देखिए आपका 3 बोल रहा है समीकरण 6x - 3y प्लस का 10 = 0, समीकरण 2 क्या है 2x माइनस का y प्लस का 9 = 0 को ग्राफिक विधि से हल कर दे। ग्राफिक विधि से हल करने के फिर वही नियम है, हर क्वेश्चन बस वही करना है। 6x माइनस का 3y प्लस कितना हो गया 10 बराबर कितना हो गया 0। उसी प्रकार इसको हम इधर ले देते हैं 2x माइनस का y माइनस प्लस का 9 = कितना हो गया 0। अब देखिए इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6x बराबर 6x माइनस का 3y देखिए प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में चला जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद
आपका देखिए 6x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का 10। देखिए प्लस माइनस में दिखा जाएगा आपको, प्लस में से 3y चला जाएगा, जब ये गुना में दिखा जाएगा आपका भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 10 प्लस का 3y बटे कितना हो गया 6, कितना हो गया आपको बटे हो गया आपका ये हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए डब्बा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। जैसे डब्बा बनाएंगे अब यहाँ पे मान हम लोग रखना प्रारंभ कर देंगे, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। यहाँ देखिए अगर हमने अगर इसका मान रखते हैं हम 1, अगर y का मान रखते हैं 1, जब y का मान रखेंगे 1 तो ये आपको हो जाएगा -1.1। उसी प्रकार जब इसका मान रखेंगे माइनस का 1, कितना रखेंगे माइनस का 1, तो ये आपको हो जाएगा माइनस का 2.1, कितना 2.1। अब देखिए इस वाले का हल करते हैं, तो 2x माइनस का y प्लस में कहाँ जाएगा आपका जाएगा माइनस में 9। अब देखिए 2x बराबर कितना जाएगा माइनस का 9, माइनस में कहाँ जाएगा प्लस में y। अब देखिए x बराबर माइनस का 9 प्लस का y। अब देखिए गुना में कहाँ चलेगा आपका भाग में चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हल कर देते हैं डब्बा बना के, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको लंब ले लेना तो आप इसको और भी ले सकते हो, 5 से 6 भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई फायदा है नहीं। कम से कम आपको 2 निकालना है, क्योंकि 2 पॉइंट में 2 मान में ही आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हो गया x, ये हो गया आपका y। अगर देखिए यहाँ इसका मान रखते हैं अगर हम y का मान रखते हैं यहाँ पे 1, कितना रखते हैं 1, तो ये आपको हो जाएगा माइनस का 4। किस तरह से हो जाएगा देखिए 1 रखें, कितना रखें 1 रखें, तो यहाँ हो गया y की जगह 1 हो गया, 9 1 कितना हो गया 10 हो गया, 5 2 से कदम कटेगा 5 और कट जाएगा, ठीक है। सॉरी ये -1 है तो -9 और +1 कितना जाएगा -8 हो जाएगा। जब कटेगा तो उससे कितना -4 में कट जाएगा, ठीक है। जब इसका मान रखते हैं 1, कितना माइनस का 1 रखते हैं, तो माइनस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस कितना हो गया माइनस हो गया 10, कितना हो गया माइनस का हो गया 10। तो ये आपको कितना हो जाएगा माइनस का 5, कितना हो जाएगा माइनस का 5। उसका देखिए इसका भी हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो हम लोग ग्राफ का चिन्ह जो है वो मतलब कि रेखा मैंने पहले से खींच के रखा हुआ है, ठीक है। आपको वीडियो रोक करके इसको लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका भी हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए पॉइंट वाले का कैसे हम लोग खींचेंगे, देखिए x का जो मान है वो देखिए x का मान है कितना -1.1। तो ये देखिए आपका जो 1 है ये हो गया 1। अब बीच में देखिए जो बीच हल्का मोटा है उससे जो हल्का जो पतला इससे है तो उसको बोलते हैं 0.5, लेकिन उस दोनों के बीच में जो है उसको बोलते हैं पॉइंट का 1, पॉइंट कितना बोलते हैं 1। तो ये होगा आपको 1, अब पॉइंट हो गया ये आपको पॉइंट हो गया 1, और y कितना है 1, y कितना है 1, तो 1 यहाँ चला ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर जाएगा, ये पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर जाएगा, ठीक है। दूसरा अब x का मान है माइनस का 2.1, तो 2.1 और कितना हो गया 1, तो ये आपको कहाँ जाएगा ये आपको हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसका देखिए कितना मान है x में माइनस का 4, x में माइनस का 4 और y में कितना है 1, y में कितना है 1, तो ये देखिए आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसका कितना है x में कितना है 5, x में कितना है माइनस का 5, x में माइनस कितना है 5 और y में कितना है 1, तो y में हो गया 1। तो ये देखिए पॉइंट फिर से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये इसे जब खींचेंगे तो ये देखिए फिर से इसी पे खींचा जाएगा, ठीक है, फिर से इसी पे खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। देखिए एक ही रेखा दूसरा रेखा आ गया, तो इसके कैसा हो गया आपका ये जो आपका हो गया ये आपको हो गया संतति, कैसा हो गया आपका हो गया संतति, ठीक है, संतति हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान ले देते हैं, ये जो आपका मान था ये आपका था माइनस का, ये था आपका माइनस का 1.1 और कितना था 1, और ये आपका माइनस था माइनस का 2.1 और कितना था माइनस का 1। उसके बाद ये आपका मान था माइनस का 4 और कितना था 1, और ये आपका माइनस का 5 और माइनस कितना था 1, ठीक है। अब देखिए इसका खींचना सकते हैं यहाँ पे ले सकते हैं, इसका देखिए समीकरण पहले इधर ले लेते हैं 6x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10। उसके बाद इस तरफ इसको ले देते हैं 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 9। इस तरह से आप लोग खींच सकते हैं। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो देखिए आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 उसी प्रकार है 3x प्लस का 2y बराबर कितना है 5। उसी पर इधर है 2x
माइनस का 3y बराबर कितना है 7। जब देखिए इसे देखिए हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 5 प्लस में है कहाँ चला जाएगा माइनस में 2y। अब देखिए गुना में कहाँ जाएगा भाग में चला जाएगा 5 माइनस का 2y बटे कितना हो गया 3। अब इसका हम लोग डब्बा यहाँ पे खींच देते हैं। क्या करते हैं डब्बा यहाँ पे हम लोग खींच देते हैं। ठीक है इससे देखिए हम लोग ये डब्बा खींच दिया, इधर x इधर नीचे कर दिया y। अब देखिए जब यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जब इसका मान रहते हैं x का इसका मान y का मान रहते हैं y1 इसका मान कितना 1 रहता है। कैसे आता है देखिए इसका मान रहेगा 1 2 1 2 5 में घटेगा 2 कितना बचेगा 3 3 से क्या घटेगा वो एक बार में घटेगा। ठीक उसी प्रकार जब इसका मान रहते हैं हम 2 तो ये आपको मान होता है -3, ये आपको होता है 3। ठीक है माइनस जब ट्रू रखें देखिए -2 2 दूनी कितना हो गया 4 माइनस माइनस का प्लस हो गया प्लस का 4 हो गया तो 5 4 कितना हो गया 9 हो गया और 3 से कदम कट जाएगा 3 बार में ये कट जाएगा 9। ठीक है उससे पर इधर पहले देखिए हल करते इधर के कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 7 है माइनस में है कहाँ चला जाएगा प्लस में 3y चला जाएगा x बराबर 7 प्लस का 3y गुना में है कहाँ चला जाएगा आपका ये चला जाएगा भाग में चला जाएगा। इसका भी देखिए हम लोग देखिए डब्बा पहले हम लोग खींच देते हैं उसके बाद ग्राफ इसका हम लोग खींच देंगे। ठीक है अब देखिए इसका जब मान रखते हैं हम लोग 1 तो ये आपको माना जाए 5 कितना था 5। अगर इसका माना देंगे 1 -1 तो ये आपको हो जाएगा 2। अब किस तरह से आएगा देखिए पहले आपको बदला दिया वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। ठीक है तो आप लोग इसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है उसका इसका जो ग्राफ है इसका भी हम लोग ग्राफ खींच देते हैं। ठीक है इसका देखिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींच देते हैं। ठीक है अब देखिए इसमें जो है अगर आपको शायद नहीं दिख रहा है तो हम जो ग्राफ है वो रेड पेन से खींच देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से देखें। ठीक है अब देखिए इसमें आपका जो मान है वो आपको शायद मान दिख रहा है। ठीक है मेरा तो मान यही रहता है उसी मान पर हम लोग को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है आपका देखिए एक्स में कितना है 1 एक्स में कितना है 1 वाई में कितना है 1 तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पॉइंट आ जाएगा एक्स में 1 वाई में 1। ठीक है उसका आपको जो ग्राफ जो खींचना है वो आपको खींचना है पेंसिल से खींचना है। ठीक है जिसमें और रबर भी रखना अगर गलती होगा तो आप रबर से उसे मिटा सकते हो। ठीक है मुझे आता है और वीडियो बना रहे इसलिए हमने ये पेन से बनाया। ठीक है उसका क्या कितना है एक्स में 3 एक्स में कितना है 3 और वाई में कितना है माइनस का 2 वाई में देखिए माइनस का 2 नीचे आ जाएगा तो ये पॉइंट हो गया एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। अब दोनों क्या करेंगे रेखा यहाँ पे हम लोग खींच देंगे। ठीक है तो इसका देखिए हम लोग जैसे रेखा खींचेंगे तो देखिए इस तरह से रेखा आ जाएगा। ठीक है देखिए इस तरह से रेखा आ गया। इससे आप गोल भी कर सकते हो अगर नहीं भी करोगे चलेगा। ये क्या उतना हो गया 1 था और ये भी 1 था और ये आपका था 3 और कितना था माइनस का 2। उसके बाद अगला जगह पॉइंट जो इधर है उसको खींचते हैं कितना आपका जो है एक्स में 5 है एक्स में देखिए 5 ये है और वाई में 1 है तो वाई में कितना हो गया 1 ये आ गया। ठीक है उसके बाद कितना है 2 है और माइनस का 1 है 2 है और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने इसे भी खींच दिया। ये देखिए एक रेखा जो है दूसरी रेखा को काट रही है तो इससे क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदा। क्या बोलेंगे इसको प्रतिच्छेदी बोल देंगे। ठीक है ये देखिए आपका था 5 और था कितना 1। ठीक उससे पर ये कितना था 2 और कितना था माइनस का 1। ठीक है उसके समीकरण इस पर लेते हैं। ये समीकरण है वो समीकरण 2 का है। समीकरण देखिए 2 क्या है समीकरण 2 है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जो समीकरण 2 है वो आपका देखिए समीकरण 2 क्या है वो समीकरण 2 है 2x माइनस का 3y इक्वल टू कितना हो गया 7 और समीकरण 1 ये वाला लिखा है तो इस पर हम इधर लिख देते हैं या इधर कहीं पे लिख सकते हो। इस जगह अच्छा देखिए तो हो जाएगा 3x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 5। ये भी हो गया आपका। ठीक है अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ग्राफ का और जो हिसाब बना है उसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चलते हैं। ठीक है इससे हम लोग यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 भी बहुत ही आसान है। ठीक है इसको देखिए हम लोग हल करते हैं। समीकरण क्या है समीकरण 2x माइनस का 3y बराबर 8। समीकरण 2 क्या है 4x माइनस का 6y बराबर कितना है 9 है। अब इसको क्या बोला ग्राफी विधि से हल करने बोला। देखिए हम लोग हल करते हैं 2x कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर कितना हो गया 8 कितना हो गया 8। अब देखिए इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 8। अब देखिए प्लस माइनस ये आपका माइनस में कहा जाएगा आपका प्लस में चला जाएगा 3y उसके बाद एक्स रख जाएगा 8 प्लस का 3y। अब देखिए गुना में कहा जाएगा आपको चला जाएगा ये भाग में। तो यहाँ पर भी हम लोग ये डब्बा बना लेते हैं और डब्बा को भर लेंगे। ये बढ़ाती डब्बा नहीं है भैया। ठीक है खाने के बढ़िया से बिल्कुल भी ना करेंगे। ठीक है
हाँ, दिमाग में आप लोग इसे बैठा सकते हैं। उसके बाद देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हल करते हैं, कितना है 4x माइनस का 6y इक्वल टू कितना है 9 है। अब देखिए 4x, ठीक है, कितना है 4x है। उसके बाद 9, अब देखिए माइनस में कहाँ चलेगा आपका, प्लस में वाई चला जाएगा, 6y चला जाएगा। अब देखिए गुना में कहाँ जाएगा, भाग को, ये भाग में चला जाएगा, ठीक है, ये आपका भाग में ये चला जाएगा। इसका भी हम लोग यहाँ पर डब्बा बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बारी बारी से हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये कब हो गया वाई, ठीक है। जब देखिए इसमें आप मान लेते हैं 2, इसका मान लेते हैं वाई का मान लेते हैं 2, देखिए इसका मान रखें कितना 2, देखिए कितना जाएगा 2, जब 2 रखे थे 3 कितना होगा 6 हो गया। और 8 8 6 14, 2 से का कटेगा, यह कट जाएगा, ये कट जाएगा 7। और उसके बाद जब इसका मान लेते हैं माइनस का 2, कितना माइनस का 2, तो ये आपको कितना जाएगा माइनस का जब 2 रखे तो -2 गुना प्लस का 3 कितना जाएगा माइनस का 6, प्लस 8 में कटेगा प्लस का 6, माइनस का 6 कितना जाएगा आपको, हो जाएगा आपका 2 से 2 काटे कर 1 में कट जाएगा। उसी प्रकार जब इधर हल करते हैं तो जब इसे 1 रखते हैं तो आपका होता है 3.7। उसके बाद जब इसका मान 2 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5.2। इस तरह से कि आप ये मान रख करके गुना करके आप लोग हल कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास उतना टाइम है नहीं, अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो आप लोग बोलिएगा वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो वीडियो को लॉन्ग लेके जाना नहीं है। आप लोग उससे भाग देते रहिए, पॉइंट मिलाते रहिए, ठीक है। और ग्राफ में जो है पॉइंट के बाद मात्र 1 अंक ही लिया जाता है, ये लोग आप लोग कान में बैठा लीजिए, ठीक है। उसका देखिए इसका ग्राफ खींचते देखिए, इसका ग्राफ कितना खींचा जाएगा, एक्स में कितना है 7, एक्स में कितना है 7, देखिए एक्स में 7 ये है, और वाई में कितना है 2, कितना वाई में 2 है, तो ये आपको देखिए वाई में 2 और एक्स में 7, तो आपका पॉइंट यहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है एक्स में है 1, एक्स में कितना है 1 और वाई में कितना है -2, तो -2 आपका यहाँ हो गया। तो एक पॉइंट, दोनों पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट को हम लोग पहले यहाँ पे खींच दे, क्या करते हैं दोनों को यहाँ पे हम लोग पहले खींच देते हैं, ठीक है। जिस पर देखिए इस प्रकार हमने ये खींच दिया। अगर आप चाहते तो अगर अच्छा दिखे दिया इस तरह से आप लोग गोल कर सकते हो। और ये आपका जो मान था 1 था, और इसमें वाई में कितना था -2 था, और ये आपका था 7 और कितना था 2 था, ठीक है। उसके बाद समीकरण देखिए जो दूसरा है वो कितना है, एक्स में है 3 कितना 7, कितना है 3.7, देखिए 3 हो गया 3.5 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ आपको जाएगा 3.7 और वाई में कितना है 1, तो वाई में कितना हो गया 1, तो ये आपको जाएगा इस तरह से यहाँ पे पॉइंट आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एक्स में है 5.2, 5.2, तो 5.2 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना है 2 के आपको यहाँ हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये चला गया, ये 5 देखिए ये 5 और 5.2 और इधर से भी 2, ठीक है। तो ये देखिए इसको भी खींच देते हैं, जब देखिए इसे हम खींच देते हैं तो ये देखिए आपका कैसा रेखा आता है, देखिए ये जो रेखा खींचा है ये रेखा लग रहा है कि कभी भी सटेगा नहीं, अर्थात ये समांतर रेखा में जा रही है, समांतर रूप में ये जा रही है। और लग रहा है कि ये कभी भी ना सटे, कभी भी ना सटेगा। जब कभी भी ना सटेगा और जब लगे कि कभी सट जाएगा, जब लगे कि कभी कभी कहीं न कहीं सट जाएगा तो परिचित हो जाएगा, लेकिन कभी लगे कभी सटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बराबर मान है, यहाँ बराबर है। जब जाते रहेगा तो इतना ही रास्ता से चला जाएगा, ठीक है, कभी नहीं सटेगा। जब कभी नहीं सटेगा तो इसे हम बोलेंगे समांतर, एक दूसरे की जब समांतर देखिए क्या बोलेंगे समांतर, ठीक है। तो ये देखा पॉइंट था, ये जो मान था ये आपका मान था 5.2 और कितना था 2, और ये आपका मान था 3.7 और कितना था 1। और ये जो कैसे है, ये आपको जो आकृति बना है कैसा बना है, तो ये बना आपका समांतर, कैसा बना है समांतर, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन देखिए 6 क्या है, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हमको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और माता रानी की कृपा से आप लोग भी ठीक होंगे, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, आप लोग को घर में आने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसके क्वेश्चन में देखिए 6 क्या है, क्वेश्चन में देखिए 6 क्या है, क्वेश्चन में 6 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन में देखिए 6 है 5x माइनस का 3y बराबर कितना है 11 है। उसके बाद देखिए कर देते हैं 5x बराबर 11, माइनस में है कहाँ जाएगा प्लस में y, 3y चला जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या करते हैं x बराबर यहाँ कर देंगे 11 प्लस का 3y गुना में है कहाँ जाएगा आपका ये भाग में चला जाएगा। इसका डब्बा हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया आपका y। जब यहाँ देखिए मान रखेंगे x का मान, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। यहाँ देखिए जब x का मान y का मान रखेंगे 3, जब इसका मान रखेंगे 3 आ जाएगा आपको 4, कितना जाएगा 4। देखिए किस तरह से यहाँ देखिए 3 रखें तो 3 दिया कितना हो गया 9, 3 दिया कितना हो गया 9 और 11 9 कितना हो गया 20, का दम कटेगा 4 में ये कट जाएगा, ठीक। उसका देखिए जब इसका मान रहते हैं हम लोग 8 कितना रहते हैं 8, ये आपका होता है 7
उसके बाद देखिए इसको हल करते कितना -10x प्लस का 6y बराबर कितना है -22। अब देखिए जब इस तरह इसके हल करेंगे तो हम अक्स को ही उस तरफ लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा अगर इसको भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत है नहीं। लेकिन जब इसे लिख जाओगे, इसे उधर लिख जाओगे तो ये प्लस में माइनस में प्लस में जाएगा और ये प्लस में इधर ही रह जाएगा, तो आसान आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जगह 6y बराबर -22। अब देखिए माइनस में कहाँ जाएगा, प्लस में 10x, कहाँ प्लस में 10x चला गया। जब इसे देखिए हल करेंगे तो जाएगा y बराबर हो जाएगा -22 प्लस का 10x। अब देखिए गुना में कहा जाएगा भाग में चला जाएगा। अब देखिए जब इसे हल करेंगे तो इसमें देखिए आपको y का मान निकलने वाला है और x का मान हम लोग रखेंगे। कहाँ रखेंगे, x का मान रखेंगे। जब इसमें देखिए हम जो x का मान रहता है, अगर x का मान रखते हैं 1 तो आपको y का मान आता है -2, कितना आता है -2। उसी प्रकार जब इसका मान आता है -2, कितना आता है -2, तो ये आपको होता है -7, कितना आता है माइनस का होता है ये आपका 7। ठीक है, इसका देखिए हम ग्राफ यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपका यहाँ ग्राफ हम लोग यहाँ पे खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो को रोक कर लिखना है तो वीडियो को रोक कर भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ग्राफ देखिए पहले से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान देखिए एक्स का मान कितना है 4, एक्स का मान कितना है 4, एक्स का मान देखिए ये 4 हो गया और वाई में कितना है 3, वाई में कितना है 3, ठीक है 4 और 3, 4 और ये 3, तो ये 4 चला गया, ये 3 आ गया, तो ये का यहाँ पर गया। ठीक है, ये 3 आ गया और जैसे 4 आ गया, तो यहाँ पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट कितना है, एक्स में 7, एक्स में कितना है 7 और वाई में कितना है 8। देखिए एक्स में 7 और वाई में देखिए 8 कहाँ है, ये था, ये चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ये आपको यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह हम लोग यहाँ पे मिलाने का प्रयास कर लेते हैं। प्रयास कैसे मिला ही देते हैं, प्रयास तो करना नहीं। ठीक है, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट देखिए कि आपको शायद ये दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कितना है, एक्स में 1 है, कितना एक्स में है 1, तो एक्स में हो गया 1 और वाई में कितना है -2, वाई में हो गया -2। उसके बाद कितना है -2 और कितना है -7, तो -2 तो -2 ये आपको हो गया। ठीक है, -2 ये आपको हो गया वो एक्स में और वाई में हो गया -7, तो -7 आपको कहाँ जाएगा, माइनस का हो गया, ये आपका हो गया 7। ठीक है, इसे जब इसे खींचते हैं तो यहाँ देखिए कहाँ आता है, ये भी शायद उसी पर आता है। ठीक है, तो ये भी देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो रेखा आया है वो ये रेखा भी किस प्रकार की रेखा आ गई है, क्योंकि एक ही रेखा दूसरी रेखा आ चुकी है। तो इसे यहाँ क्या करते हैं, ये था -2 और था -7 और ये आपका था 1 और -2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण देखिए 1 क्या है, समीकरण आपको 1 है 5x - 3y = 11। उसका समीकरण 2 क्या है, सॉरी ये समीकरण आपका 2 था, समीकरण आपका 2, समीकरण 1 यहाँ पे है। ठीक है, इधर वाला है तो इधर ले देते हैं 5x - 3y = 11 हो गया। उसके इधर लेते हैं -10x प्लस का 6y बराबर कितना हो गया, माइनस हो गया 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखिए हम लोग खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए 7 है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। ठीक है, उसके देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में देखिए 7 आ गया है। क्वेश्चन में देखिए 7 क्या है, मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, उसके देखिए आप जब बनाएंगे कितना आ जाएगा, x प्लस का y बराबर 5। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन ये आपका आ गया है। ठीक है, 2x प्लस का 2y बराबर कितना होगा 10। अब देखिए ये तो सबसे आसान है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो शायद पढ़ाई आपके लिए बना नहीं है। ठीक है, आप बस वही कर सकते हैं, जंगल में जाइए और जिस प्रकार जंगल के लोग करते हैं, झींगा ले लो हुल हुल, आप भी जाके करिए जंगल ले लो हुल हुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए बनाते हैं। देखिए अक्सर आपको जगह 5 और देखिए प्लस में है, कहाँ जाएगा माइनस में चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो जब कुछ है ही नहीं, बटन क्या देंगे भैया, कुछ नहीं देना है, एक तो देना नहीं है क्योंकि एक से भाग दो उतना हो जाएगा। तो देखिए सबसे आसान है एक्स से वाई। ठीक है, अगर इसका देखिए हम मान लेते हैं 1, कितना रहते हैं 1, तो ये आपको आता है 4, क्योंकि 1 रखें तो 5 में कट जाएगा। या अगर इसका मान लेते हैं 2 तो यह जगह आपका 3। देखिए कितना आसान है। ठीक है, उसी प्रकार जब यहाँ करते हैं तो कितना जाएगा 2x प्लस का 2y
बराबर जो 10 है तो इसको जब हल करेंगे तो क्या जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 10 प्लस में है कहाँ चलेगा माइनस में चला गया x बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 2y। अब देखिए गुना में है कहाँ चलेगा भाग में चला जाएगा। अब इसे यहाँ पे डब्बा बनाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे इसको भी हल करेंगे। ये हो गया x और ये हो गया आपका हो गया y, ठीक है। जब देखिए y का मान रखेंगे जब 1 y का मान कितना रख देंगे 1 तो ये आपको हो जाएगा 4 कितना जाएगा 4। देखिए किस प्रकार से आएगा देखिए 1 रखें कितना रखें 1 रखें तो 2 एका 2 10 में कटेगा 2 तो हो जाएगा 4 8 2 से का कटेगा 8 भैया 4 में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका मान हम लोग रखते हैं 2 तो ये हो जाएगा 3 कितना जाएगा 3। अब देखिए इसका भी ग्राफ खींचना कितना आसान हो गया, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। आपको ये शायद दिख रहा है, ठीक है। इसे थोड़ा हम लोग साइड में निकल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स में कितना है 4 एक्स में कितना है 4 एक्स में 4 यहाँ पे है, वाई में कितना है 1 वाई में कितना है नीचे है। देखिए ऐसे लिख चला, ठीक है। एक्स में 4 वाई में 1 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 तो यहाँ आ गया 4 1 4 1 4 1 4 1, ठीक है। उसका एक्स में 3 वाई में 2 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 तो आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाने का प्रयास नहीं अर्थात पूरी तरह से मिला देंगे। ओ दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, सुना है मेरे जीजा जी जुल्मी है, ठीक है। उसी पर देखिए इधर वाले हल करते हैं। एक्स में 4 वाई में 1 एक्स में 4 वाई में 1 फिर से यहाँ आ गया। उसके बाद एक्स में 3 एक्स में 3 वाई में 2 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 फिर देखिए इसी पर आ गया तो दोनों देखिए पॉइंट सेम पॉइंट आ गया तो फिर देखिए इसी पर आ जाएगा। तो हल्का यहाँ थोड़ा मोटा हम करते हैं जैसे कि दिखे। और ये कैसे रेखा पर आ गया है कि ये कैसे आकृति बना है, इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर करते हैं 3 और कितना है 2 और ये कितना है 4 और कितना है 1 और दोनों का हम लोग यहाँ पर ग्राफ लेते हैं, ठीक है। दोनों का समीकरण समझ लेते हैं। एक समीकरण इधर लेते हैं x प्लस का y इक्वल टू 5। उसके बाद इसको इधर ले देते हैं 2x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 10। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बाद में नहीं बोलिएगा भैया हमने नहीं लिया ओ बाबू भैया, ठीक है। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, क्वेश्चन हम लोग 8 पे आ गए हैं। मात्र 3 क्वेश्चन आपको बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। जब क्वेश्चन 8 को हल करते हैं कितना आ जाएगा 2x प्लस का y इक्वल टू माइनस का 6 इक्वल टू 0। उसी बार का इधर करते हैं 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो गया 0 है। तभी इसे देखिए हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस का y। अब देखिए माइनस में कहाँ जाएगा प्लस में जाएगा। अब देखिए 2x बराबर हो जाएगा आपका 6 प्लस में है माइनस में चला जाएगा x बराबर 6 माइनस का y गुना में कहाँ जाएगा आपको ये भाग में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। डब्बा तो पहले बना लेते हैं। जब डब्बा ये देखिए आपका ये डब्बा बन गया, ये हो गया x, ये हो गया y। उससे बाद यहाँ देखिए हल करने कितना जाएगा 4x माइनस का 2y। देखिए प्लस माइनस में कहाँ जाएगा आपको ये प्लस में चला जाएगा। उसके बाद जब इसे हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका देखिए 4x बराबर हो जाएगा 4। देखिए माइनस में कहाँ जाएगा प्लस में 2y और x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस का 2y बट्टे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए इसका देखिए हम लोग यहाँ डब्बा बना लेते हैं। जब यहाँ पर डब्बा बनाते हैं देखिए इसको भी हम लोग हल कर देते हैं x, ये हो गया y। अब देखिए इधर वाले जब हम हल करेंगे जब इसका मान आता है y का मान 2 तो इसका मान आता है 2। कैसे आता है इसका मान रखें 2, इसका मान रखें 2 तो 6 में कट जाएगा 2 तो बच जाएगा 4, 2 से कटेगा 4 और कितना बार में 2 में कट जाएगा, ठीक है। जब इसका मान आते हैं हम लोग 4 कितना देते हैं 4 तो ये आपको होता है कितना आता है 1, कितना आता है 1। कितना रखें 4 कितना रखें 4, 6 में कट जाएगा 4 बचेगा 2, 2 में से कटेगा 2 कितना बार में एक और में ये कट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम जब इधर वाले हल करते हैं जब इसका मान रखते हैं 0 कितना रखते हैं 0। जब इसका मान रखे हैं 0 2 गुना 0 कितना हो गया 0, 4 प्लस 0 कितना हो गया 4। अब 4 4 करते हैं कितना कटेगा एक और में ये कट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब इसका मान रखते हैं 2 तो ये कितना जाएगा हो जाएगा ये आपको हो गया 2। तो इसका देखिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ
खींच देते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितना हो गया, ये आपका है एक्स में 2 वाई में 2 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 एक्स में 2 वाई में 2। उसी प्रकार यहाँ देखिए एक्स में कितना हो गया 4, एक्स में कितना हो गया, एक्स में हो गया 1, एक्स में हो गया 1, एक्स में कितना हो गया 1, एक्स में कितना आपका हो गया 1, और वाई में कितना हो गया 4, वाई में कितना हो गया 4, तो 1 और 4 देखिए हो गया। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं। क्या करते हैं, दोनों यहाँ पे हम लोग पहले खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमने ये खींच दिया, ठीक है। इसको यहाँ गोल कर दिया, यहाँ भी हम लोग यहाँ पे गोल कर दिए, ठीक है। ये आपका जब मान था, ये आपका जो मान था वो था 1 और कितना था 4, कितना था 4। उससे पर ये आपका कितना था 2 और कितना था 2, ठीक है। उसका देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। इसका देखिए कितना है, एक्स में कितना है 1, एक्स में कितना है 1 और वाई में कितना है 0, तो कहीं नहीं जाएगा, वाई में तो 0 यही रह गया। तो क्या कहाँ गया मेरा, एक्स में 1 वाई में 0, तो 0 तो मेरा यही है, वो 0 तो मेरा यही है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि 0 है तो 0 तो यही ना जाएगा। तो 0 और 1 तो यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ इस यहाँ पर जाएगा, ठीक है। उसका 2 और 2 कितना है 2 और 2, तो एक्स में 2, एक्स में 2 और वाई में 2, तो ये यहाँ गया। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं और आपको बतलाना है कि जो रेखा बना है, वो जो आकृति बना है, ये किस प्रकार की आकृति बना है, प्रतिच्छेदी, संतति या फिर समांतर रेखा बना है। तो ये आपका है 0 और है 1 और 0, 1 और कितना है 0, ठीक है। अब देखिए इसका भी समीकरण हम लोग दे दिए, इसका समीकरण है देखो आपको हो गया 4x माइनस का 2y माइनस का 4, और इधर वाले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये इसका है, तो यहाँ दे देते लिख देते हैं 2x प्लस का y बराबर कितना आ जाएगा, आपको जाएगा 6, ठीक है। अगर इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और इसका भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों साथ ही है एकदम से, साथ ही हाथ बढ़ाना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुँचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। यहाँ देखिए बुक मैंने उधर लेके चला गया, देखिए माइनस में कहाँ जाएगा आपका, ये प्लस में 2y चला जाएगा, देखिए गुना में कहाँ जाएगा, ये भाग में चला जाएगा 2 प्लस का 2y कितना जाएगा, भाग में चला गया। भैया डब्बा बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, बस 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी भैया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका देखिए अगर y का हम मान रखते हैं, यहाँ पे y का मान रखते हैं 0, y का मान रखते हैं 0, तो ये आपको मानते हैं 1, कैसे आएगा वो आपको लोग दे सकते, ठीक है। उसके बाद इसका मान 1 दिया आपको जाएगा 2, कितना जाएगा 1 2 2, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर वाले हल करते हैं, अब ये आपका कितना जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर, देखिए माइनस में कहाँ जाएगा प्लस में 4x बराबर 5। अब देखिए माइनस में है कहाँ जाएगा प्लस में 4y चला गया। अब देखिए x बराबर 5 प्लस का 4y, अब देखिए गुना में है कहाँ जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। अब इसका भी हम लोग डिब्बा यहाँ पे जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। और जल्दी से आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जब देखिए यहाँ देखिए y का जब मान हम लोग रखते हैं 1, y का मान कहते हैं 1 दिया जाएगा, वो 2.2 2.2, इसका मान है जब 0 दिया है तो आपका 1.2। तो इसका हम लोग देखिए ग्राफ के यहाँ पे जल्दी से खींचते हैं, ठीक है। मात्र एक क्वेश्चन आपको बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग जल्दी से हल कर लेते हैं। उसके बाद आपको हो जाएगी छुट्टी, ठीक है। उसके देखिए एक्स में कितना है 1, एक्स में कितना है 1, ये आपको दिख रहा होगा, एक्स में कितना है 1, ठीक है। एक्स में 1 वाई में 0, एक्स में 1 वाई में 0, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि 0 तो बीच में है, तो हो गया यहाँ पे पॉइंट आ गया, कहाँ पर गया यहाँ पॉइंट आ गया। उसके बाद एक्स में कितना है 2, एक्स में कितना है 2, एक्स में हो गया 2, और वाई में कितना है 1, वाई में 1, एक्स में 2 वाई में 1, ये हो गया यहाँ पर गया। अब इस दोनों को हम लोग भी खींच देते हैं, ठीक है। मोहब्बत बरसा देना तू सा बनाया, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। इसका देखिए हम लोग यहाँ पे समीकरण ले लेते हैं। समीकरण क्या है 2x माइनस का 2y बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। इसका देखिए यहाँ लिखते हैं कितना है x में कितना है 2.2, x में 2.2, y में 1 2.2, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा 2.2 यहाँ आ गया। उसके बाद x में कितना है
1.2 और कितना है 0, तो ये आपको आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यह कहा जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। जब इसका भी देखिए हम लोग खींचते हैं तो ये भी आपका कैसे था, ये आपका समांतर रेखा आ गया, देख सकते हैं आपको शायद ये दिख रहा होगा कि ये भी समांतर रेखा है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ देखिए आपका बराबर चला गया। इसको देखिए हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको बढ़िया अच्छे से दिखे, ठीक है। ये देखिए आपको ये आपको दिख रहा होगा समांतर है, ये भी आपको हो गया समांतर, अर्थात इसका भी हम लेते हैं यहाँ आपका ये जो पॉइंट है ये आपका है 1.2 और कितना है 0, और ये आपका है 2.2 और कितना है 1, ठीक है। इसका देखिए हम इधर नीचे तरफ लेते हैं, देखिए इसका समीकरण क्या है, इसका देखिए समीकरण था 4x माइनस का 4y बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। या यहाँ पे लिख सकते हैं ये समांतर, ये भी समांतर है, जिसमें देखिए हम जिस में नहीं लिखे हैं उसमें आप ले सकते हैं। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, और इसका भी देखिए हम ये और यहाँ पे रख देते हैं, दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ग्राफ का, और ये 10 क्वेश्चन में ही आपका एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये देखिए जहाँ देखिए जब इसको हल करेंगे तो जाएगा आपका x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0 है, और इधर वाले कर देते हैं देखिए 3x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 12 माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये तो वेरी सिंपल है, क्योंकि x बराबर कितना x माइनस का y, x माइनस हो गया y, अब देखिए बराबर कितना जाएगा, देखिए प्लस में है कहाँ जाएगा माइनस में 1 चला जाएगा, अक्सर कितना जाएगा माइनस का 1 अक्सर माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए माइनस में है कहाँ जाएगा प्लस में 1 चला जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए इसका भी डब्बा बना देंगे, इसमें तो बटा देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ तो है ही नहीं, तो क्या दीजिएगा, जब कुछ नहीं तो छुच्छे बात कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका देखिए हम जैसे मान रखेंगे तो मान आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मान रहता है जब 1, इसका मान रहता है 1, तीसरा होता है 0, इसका मान रखें x का y का मान 1, देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो क्या आपका हो गया ये 0। उसी प्रकार जब इसका मान रखेंगे 1, कितना रखेंगे 1, देखिए 1, ठीक है, कितना रखें माइनस का 1, क्या रहता है माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 2, कितना हो गया माइनस का 2, कितना हो गया माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद जब इधर वाले का हम लोग हल करते हैं, ठीक 3x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 12, 3x बराबर हो जाएगा 12, देखिए प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में 2y, अब देखिए x बराबर 12 माइनस का 2y, देखिए गुना में है कहाँ जाएगा भाग में चला जाएगा। अब देखिए इसका भी हम लोग यहाँ पे डब्बा बना देते हैं, यहाँ देखिए जैसे डब्बा बनाएंगे तो आपका ये पूरी तरह से हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, जब इसका मान रखते हैं हम ये x हो गया y, जब y का मान रखेंगे 0 तो ये आपको हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, जब इसका मान रखते हैं -3 तो ये आपको हो जाएगा 6। कैसे होगा देखिए हम लोग लास्ट में फिर से बदलाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखिए इसका मान रखें कितना 0, इसका मान कितना रखें 0, तो यहाँ देखिए हल करते हैं 12 माइनस का 2 गुना कितना हो गया 0 बट्टे हो गया 3। अब देखिए 12 2 गुना 0 कितना हो गया 0 माइनस बट्टे हो गया 3। अब देखिए 12 बट्टे 3 का आदम कटेगा 4 पर ये कट जाएगा, देखिए 4 आ चुका है, ठीक है। उसका देखिए -3 रखें तो 12 माइनस का 2 गुना कितना हो गया माइनस का 3 बट्टे कितना हो गया 3। अब देखिए 12 और 3 दूना कितना हो गया 6 माइनस माइनस करके प्लस 6, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका जगह 18/3, ये आपका कट जाएगा 6 और कदम कटेगा, ये आपको कट जाएगा 6 और देखिए आपका 6 आ चुका है। तो लास्ट जो चैप्टर है इसका भी हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बतलाएगा आपको वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। हम लोग बार बार देखिए आपको बोल रहे हैं वीडियो को लाइक करें, आपका तो कुछ जाएगा नहीं पर मेरा तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो आपकी एक वीडियो से बहुत सारे मुझे फ़ायदा हो सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखिए अक्स में कितना है 0, अक्स में कितना है 0, तो अक्स में देखो 0 तो ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जाएगा, ना आगे ना पीछे कहीं नहीं जाएगा भैया, 0 0 रह जाएगा। वाई में 1 तो वाई में 1 जाएगा, 0 और 1 कहाँ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है एक्स में माइनस का 2, एक्स में माइनस का 2 और वाई में 1 माइनस का 1 कहाँ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2 यहाँ आ गया। अब इस तरह का हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। ये इसको गोल करते हैं हल्का से, देखिए ये आपका कितना था, ये आपका था माइनस का 2 और कितना था माइनस का 1, और ये आपका था 0 और कितना था 1। यहाँ देखिए ग्राफ इसमें लेते हैं x माइनस का y बराबर कितना हो गया माइनस का 1, ये समीकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर वाले देखिए हल करते हैं, इधर वाले क्या है
4, एक्स में 4 और कितना है 0, तो एक्स में 4 और 0, तो 0 ऊपर ना नीचे, तो यहीं रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स में 6, वाई में -3, एक्स में 6 -3, एक्स में 6 -3 यहाँ आ गया। अब इस दोनों हम लोग को यहाँ पे मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखिए 0, ये आपका हो गया, यहाँ पर करते हैं, ये आपका है 4 और कितना है 0, ये आपका है 6 और कितना है -3, इसका भी देखिए समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका देखिए यहाँ समीकरण यहाँ लिख देते हैं, 3x प्लस का 2y इक्वल टू कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। इसमें देखिए ये बतलाना है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आकृति बना है वो किस प्रकार की आकृति बना है, प्रतिच्छेदी, समपाती या तो समांतर रेखा बना है। इसमें देखिए कटांग बिंदु आपका यहाँ देखिए कटांग बिंदु आ रहा है, देखिए कटांग बिंदु जो है वो देखिए इस तरह से यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 1.9, कितना है 1.9। उसके बाद देखिए इसमें कितना है y में आपका है 2.8, कितना है 2.8। इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ भी लेते हैं, पहले लेते हैं प्रतिच्छेदी, क्या करते हैं प्रतिच्छेदी। और अगर एक्स वाई का मान करें तो यहाँ जगह आपका जगह एक्स का मान 1.9 और वाई का मान आ जाएगा 2.8, ठीक है। अगर इसका भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।